हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 9 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, सर्ज इन कोविड केसेस में सर्ज देखा जा रहा था, इसीलिए यहाँ पर ईसीआई ने रोड शोज़ रैलीज़ को बैन कर दिया है अंटिल जनवरी 15। उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन को फिर से रिव्यू किया जाएगा, तब तक यहाँ पर डिजिटल वर्चुअल कैंपेनिंग होगी। बाकी यहाँ पर इलेक्शन की डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेट द बॉल रोलिंग सैटरडे फॉर असेंबली इलेक्शंस इन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब एंड मणिपुर। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू इफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाता है। उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर डेट अनाउंस नहीं करनी होती। जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपने आप यहाँ पर फोर्स में आ जाता है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 7 फेजेस में इलेक्शन होंगे। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में 2 फेज़ में होंगे, बाकी सब में एक ही फेज़ में हो जाएगा इलेक्शन। बाकी पॉजिटिविटी रेट कितना चल रहा है वो हमारे लिए इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बस फर्स्ट पेज पर इतना ही, बाकी आप देख सकते हैं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यूएनएससी एज रिजोल्यूशन कट्स तालिबान मोड स्लैक डिस्क्वाइट इन दिल्ली। अब यहाँ पर तालिबान से रिलेटेड 2 रिजोल्यूशन यूएनएससी में पास हुए थे। एक का नंबर था रिजोल्यूशन 2615 और दूसरा था रिजोल्यूशन 2593। अब दोनों क्या बात करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। रिजोल्यूशन प्रोवाइड्स एन एग्जेम्पशन फ्रॉम सैंक्शंस अगेंस्ट द तालिबान टू अलाउ ह्यूमैनिटेरियन aid and saw Russia and China successfully push for liberal terms of engagement with the Kabul regime with practically no conditions। तो यहाँ पर चाइना और रशिया का तो ये कहना था कि हम इंगेज करने की कोशिश करते हैं तालिबान के साथ, लेकिन कोई भी कंडीशंस नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर जो रिजोल्यूशन 2593 उसमें कंडीशंस की बात की गई थी कि यहाँ पर जो तालिबान है वो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंश्योर करेगा, जैसे कि यहाँ पर विमेन को राइट्स दिए जाएंगे, उनको रिकॉग्निशन दिया जाएगा, गर्ल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर रिजोल्यूशन 2615 है वो ऐसी किसी भी कंडीशन की बात नहीं करता है। तो रिजोल्यूशन 2615 लेज आउट दैट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगानिस्तान इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द सैंक्शंस अगेंस्ट द तालिबान एंड परमिट्स द प्रोसेसिंग एंड पेमेंट ऑफ फंड्स, other financial assets or economic resources and the provision of goods and services necessary to ensure the timely delivery of such assistance। तो यहाँ पर असिस्टेंस तो प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन बिना किसी कंडीशन पे प्रोवाइड करा जाएगी। तो यही प्रॉब्लम है, अगर हम यहाँ पर कंडीशंस नहीं लगाएंगे तो जो तालिबान है वो कोई भी चीज़ यहाँ पर इंश्योर ही नहीं करेगा, माइनॉरिटी के राइट्स को इंश्योर नहीं करेगा। तो बट ही ऑल्सो सेड दैट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रलिटी। तो जैसे हम कोई भी यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, इंडिया कोई भी यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, तो वो यहाँ पर सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए, हर एथनिक ग्रुप तक पहुँचनी चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रलिटी को यहाँ पर होना चाहिए। इम्पार्शलिटी एंड इंडिपेंडेंस डिस्पर्स टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ। तो यहाँ पर सब में ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो पहुँचनी चाहिए एंड रीच द मोस्ट वल्नरेबल फर्स्ट इंक्लूडिंग विमेन, चिल्ड्रन एंड मिनॉरिटीज़। तो बेसिकली ये जो रिजोल्यूशन था 2615, इसके वर्डिंग्स ऐसे थे जिसकी वजह से यहाँ पर जो तालिबान है उसके ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल कंडीशंस नहीं लगाई जा सकती हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ पेन वर्ड ने वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मेंशन है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वॉरियर द गुरु वाज अ स्कॉलर पार एक्सीलेंस ऑफ ब्रजा, पर्शियन, संस्कृत एंड पंजाबी लैंग्वेज। ही हैड पेन डाउन कृष्ण अवतार, अकाल उस्ताद, बचित्र नाटका एंड जाफरनामा। अब जाफरनामा क्या है? तो जाफरनामा इज़ द एपिस्टल जो उन्होंने यहाँ पर मुगल एम्परर को लिखा था, उस समय के जो औरंगजेब थे। उन्होंने इसमें ये जस्टिफाई किया था कि उन्होंने सोर्ड को क्यों रेस किया है अगेंस्ट डिप्रेशन। तो यहाँ पर जो मुगल्स है वो रिप्रेशन करते थे, इसी कारण यहाँ पर जो गुरु थे उनको यहाँ पर सोर्ड उठानी पड़ी। तो these are perhaps the most evocative couplet from the Zafarnama, the epistle of victory penned by साहिब श्री गुरु गोविंद जी महाराज टू औरंगजेब। तो ये आपको उनके कुछ वर्क्स पता होने चाहिए, इसमें से एक जाफरनामा भी है जो कि उन्होंने लिखा था यहाँ पर औरंगजेब को। इसके अलावा बाकी मैंने आपको बता दिया, कृष्ण अवतार, अकाल उस्ताद, बचित्र नाटका। इसके अलावा यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? तो गुरुज राइटिंग्स आर कंटेन्ड इन दसम ग्रंथ, इट इज़ मोस्टली रिटन इन ब्रज, जो उस समय लैंग्वेज होती थी मेडाइवल नॉर्थ इंडियन राइटिंग्स में ज़्यादातर यूज़ की जाती थी। तो आई होप समझ आ गया, इसमें और कोई फैक्ट ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको इकॉनमी के पेज पे न्यूज़ बताई थी। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन वेयर विमेन कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 8% ऑफ द वर्कफोर्स, द न्यू ईयर हेराल्टेड चेंज। अलका मित्तल 59 मूव टू द हेल्म ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ओएनजीसी की ये एडिशनल चार्ज इन्होंने ले रखा है ऑफ चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर सिर्फ 8% से कम ही विमेन वर्कफोर्स हैं, जहाँ पर इन्होंने हेल्म पर पहुँची हैं। With her move to the corner office, Mittal has
शैटर्ड द ग्लास सीलिंग। अब ग्लास सीलिंग क्या होता है? इनविजिबल बैरियर, जिसमें जो विमेन है वो एक सिर्फ पर्टिकुलर हायरार्की तक ही ऊपर जा सकती है, उसके बाद यहाँ पर एक ग्लास सीलिंग, एक इनविजिबल बैरियर रहता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकती। आप उसको कुछ भी समझ सकते हो। PSU टॉप जॉब्स आर लार्जली अ मेल प्रिजर्व। सोमा मोंडोल इज करेंटली द ओनली अदर वुमेन हेडिंग अ महारत्ना PSUs, और दूसरी ये विमेन बन गई हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक फेस्टिवल का नाम मेंशन है, माघ बिहू। ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है एंड ऑफ हार्वेस्टिंग को सेलिब्रेट करने के लिए। कोई भी इसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं था। बिगेट्री अनबाउंड कि यहाँ पर क्रिश्चियंस के अगेंस्ट बहुत बिगेट्री हो रही है, नहीं डिस्कस करेंगे। ब्रीच वॉज सीरियस, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम डिस्कस कर सकते हैं, हाउ द पास्ट इन्फॉर्म्स द प्रेजेंट। तो इंडिया में लॉ कोर्सेज में जो भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जाता है वो इंडिया से नहीं आता है, वो बेसिकली यहाँ पर वेस्टर्न का जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जाता है। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर lamented that despite India having a tradition of jurisprudence that can be traced to great sages like Manu, Kautilya, Brihaspati, a British-induced colonial psyche persists in the legal system today। तो आज भी हमारा लीगल सिस्टम देखा जाए तो उसमें ब्रिटिश इंड्यूस्ड ही हम यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस को यूज़ कर रहे हैं। इन इंग्लैंड, वेस्टर्न यूरोप एंड द US, जजेस एंड लॉयर्स रिसीव एन एजुकेशन बेस्ड ऑन द सिविलाइजेशंस। तो बाकी कंट्रीज़ में देखा जाए तो उनको यहाँ पर जो लॉ कोर्स में पढ़ाया जाता है वो उनकी ही सिविलाइजेशन कैसे यहाँ पर इवॉल्व हुई, कैसे उनका लॉ सिस्टम इवॉल्व हुआ, वो पढ़ाया जाता है। लेकिन इंडिया में यहाँ पर वेस्टर्न का ही पढ़ा दिया जाता है। तो रशियाज जुडिशियल वैल्यूज स्टेम फ्रॉम द मार्क्सिस्ट पास्ट, बट द इंडियन जज और लॉयर लर्न्स अबाउट रोमन लॉ एंड द थियरीज ऑफ वेस्टर्न जूरिस्ट। तो बेसिकली इसको भी आप एक कॉलोनियल हैंगओवर बोल सकते हो। Justice Nazir stressed that Indian jurisprudence must be included as a compulsory subject in law degree courses। तो यहाँ पर जो इंडिया के बच्चे हैं, इंडिया के बच्चे जो यहाँ पर लॉ डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, उनको यहाँ पर इंडियन जूरिस्प्रूडेंस समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी सोसाइटी में वैल्यूज़ आती हैं वो बेसिकली ऐसे ही आती हैं कि आपकी सोसाइटी इवॉल्व कैसे हुई है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अर्थशास्त्र में कहीं भी अधिकार वर्ड का यूज़ नहीं है। ऐसे ही भगवत गीता में ज़्यादातर यहाँ पर धर्म की बात की गई कि आपकी क्या ऑब्लिगेशन क्या है, आपको कौन कौन सी ड्यूटीज़ निभानी है। इसकी वजह से लोग, इंडिया के लोगों में अभी तक राइट्स तो नहीं मांगेंगे पर वो अपने अधिकार ज़रूर फॉलो करेंगे। सॉरी, राइट्स तो नहीं मांगेंगे, लेकिन वो यहाँ पर अपना धर्म ज़रूर फॉलो करेंगे, अपनी ड्यूटी ज़रूर फॉलो करेंगे। तो यही ऑथर ने बताया है। द ओपिनियंस एंड आइडियाज़ ऑफ स्कॉलर्स पास डाउन ओवर जनरेशन हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी। और हमें नहीं भी लगता हम फॉलो करें, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ होती है। परहैप्स वी नीड टू philosophically agree that our choices are dictated by factors larger than ourselves. Maturity isn't just taking responsibility for our actions, but critically assessing the history that placed us there. The ultimate freedom is having the power to change it. जैसे कि यहाँ पर बताया, it was news to me that the word अधिकार, my right, does not occur even once in the अर्थशास्त्र. However, the word dharma, the obligation to one's duty, is central to the text as it is to भगवद गीता। तो यहाँ पर जो इंडियन के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं है कि उनको यहाँ पर ड्यूटी फुलफिल करनी है, भले वो यहाँ पर अपने राइट्स की मांग ना करें। क्योंकि एक बैगेज हो जाता है, सबकॉन्शियस बैगेज हो जाता है, एक ड्यूटी का बैगेज हो जाता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे ही इवॉल्व हुई है कि यहाँ पर सबको अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर BBNL BSNL का मर्जर हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब ये प्रोबेबिलिटी है। तो इन अ मूव टू कंसोलिडेट ऑल इट्स टेलीकॉम ऑपरेशंस अंडर वन अम्ब्रेला, द गवर्नमेंट इज लाइकली टू मर्ज द ऑपरेशंस एंड असेट्स ऑफ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड विद BSNL। अब यहाँ पर जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल थी। तो BBNL स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, 2012 में इसको पब्लिक सेक्टर यूनिट बना दिया गया था। भारत नेट प्रोजेक्ट यही इंप्लीमेंट करी जिसमें यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देनी है सारे विलेजेस को, तो वो यहाँ पर BBNL ही इंप्लीमेंट कर रहा था। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल फंड कैसे होती है? तो ये फंड होती है फ्रॉम द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब ये क्या होता है? USOF। इसमें कैसे फंड्स आते हैं? तो विच इज़ रेज्ड फ्रॉम अ यूनिवर्सल एक्सेस लेवाई, जो कि यहाँ पर सारे टेलीकॉम लाइसेंस होल्डर्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है, जिनको यहाँ पर कुछ लेवाई सबमिट करना पड़ता है। तो उससे यहाँ पर USOF फंड होता है, और फाइनली यहाँ पर इससे ही यहाँ पर ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो फंड होती है। अब बात की जा रही है BBNL को यहाँ पर BSNL के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो USOF के फंड्स है डायरेक्टली यहाँ पर BSNL के पास पहुँच जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वो भी अब BSNL ही यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगा। तो विच एम्स टू कनेक्ट ऑल द 6 लाख विलेजेस। तो पहले यहाँ पर टारगेट 6 लाख का था, फिर इसको बढ़ा के पूरे हाई स्पीड इंटरनेट से सारे ही विलेजेस को कनेक्ट करना है। तो भारत नेट वुड कनेक्ट ऑल 6 लाख विलेजेस थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। बाकी यहाँ पर जो भारत नेट प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी डिले हो रहा था। लास्टली इसको यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रूट के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। वर्ड पेज पर आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। हाइपोथर्मिया, ज़्यादा कोल्ड की वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के मूरी रीजन में काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। तो कोल्ड किल्स 22 स्टक इन कार्स इन हैवी स्नो एट पाक रिजॉर्ट।
बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।